अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, ना तेरे पास मनी ट्रेल ना मेरे पास मनी ट्रेल। लंदन फ्लैट्स को बचाना है, नवाज शरीफ को लाना है। जब आपके मुनसिफ और मुजरिम कुछ इस तरह से सेम पेज पर आ जाएं कि उनके इंटरेस्ट भी मुश्तरका हों, उनके मफादात मुश्तरका हों, उनका मुतवक्के नुकसान जो कि मनी ट्रेल अदालत को पेश करने की सूरत में हो वो भी मुश्तरका हो, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं अगर वो दोनों हाथ जोड़ लें। लेकिन अफसोस ये कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिसदाक जब ऐसे लोग आपको कुरान हदीस के रेफरेंस देकर आपको लेक्चर दें कि इस्लाम क्या कहता है क्या नहीं कहता, और जब आपके काजी साहब ये फरमाएं कि अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया, तो अदालत कैसे तौबा का दरवाज़ा बंद कर सकती है। माशाल्लाह, तौबा करने वाले को पहले तौबा करने तो दीजिए। ये किस किस्म की मुनसफी है कि एक शख्स तौबा करने के लिए तैयार ही नहीं और आप उसकी तौबा को कबूल करने की तैयारी पहले से पकड़े हुए हैं। और एक शख्स जो कि साबित हो चुका है कि मुजरिम है, वो नहीं अपने असासाजात की तफसील पेश कर सका। आमदन से जायद असासाजात कैसे बने इख्तदार में रहते हुए, वो नहीं इसको साबित कर सका, वो नहीं कोई सबूत दे सका कि कहाँ से ये पैसा आया। ऐसे शख्स की हिमायत और ऐसे शख्स का दिफा जब मुनसिफी करने वाले ओहदे पर बैठे हुए, इंसाफ के मसनद पर बैठे हुए लोग करने लगे, तो फिर आप इंसाफ पर फातिहा पढ़ लीजिए। इस वक्त निज़ाम बहुत क्लियरली एक मैसेज दे रहा है कि नवाज शरीफ को हर सूरत पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है, फिर चाहे कितनी ही खुली धांधली क्यों ना करनी पड़े। और अल्लाह की शान, आज उस प्री पोल रिगिंग यानी कबल अज इंतखाबात धांधली का शोर अमेरिका के उस स्टेट डिपार्टमेंट में भी पड़ गया है कि जो कितनी दिहाइयों से अपने से कमज़ोर ममालिक के अंदरूनी मामलात में बिला वजह फजूल की मुदाखलत करके उनकी हुकूमतों का धड़न तख्ता करता रहा, खूरेजी करता रहा। कितने ही ममालिक में, कितने ही ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक में किस तरह से खूरेजी की गई, किस तरह से अमरीकी जो एक पॉलिसी थी दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में मेडल करने की, उनमें इंटरफेयर करने की, उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात पाकिस्तान समेत हमारे कितने ही मुस्लिम ममालिक भुगतते रहे, ये सबके सामने है। लेकिन आज क्या मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जारी है प्री पोल रिगिंग का सिलसिला, जो कबल अज़ इंतखाबात चल रहे हैं और पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा है, लेकिन हमारे कुछ इदारे, हमारे कुछ मीडिया चैनल्स, हमारे कुछ बड़े अहम लोग वो इस खूबसूरती से मैनेज हो चुके हैं कि वो अब बिल्कुल मियाँ साहब के आगे सरे तस्लीम खम किए खड़े हैं। लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों ने धो डाला, ऐसी धुलाई की, ऐसी तबीयत साफ की जो कि कैमरे की नज़र ने महफूज भी कर लिया। कैमरे की आंख में वो बेइज्जती मुक़य्यद हो चुकी है। उस पर बात करेंगे नाजरीन कि कैसे आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी आए बाएं शाएं कर रहा है। वो लाजवाब हो चुका है इस बात पर कि हमने जो तमाशा पाकिस्तान में शुरू किया था इस उम्मीद पर कि जो माजी में करते आए हैं अभी भी वैसे ही करेंगे, अब हालात वैसे नहीं रहे। तो पाकिस्तानी अवाम को अपनी पहली फतह मुबारक हो कि आपकी आवाज़ आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को झंझोड़ रही है। इस पे बात करेंगे नाजरीन। दूसरा, इलेक्शन मुलतवी करवाने का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। और किसने किया है? जिसने पाकिस्तान में सिविलियंस को फौजी अदालतों में उनका ट्रायल हो, उनको सजाएं हो, इसके लिए भी जिस शख्स ने करारदाद पेश की, आज वही शख्स इंतखाबात मुलतवी करवाने के सिलसिले में पेश था। इस पे भी बात करेंगे। और आखिर में जो पीटीआई के साथ जो किया जा रहा है, अब जाहिर है जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, पीटीआई के वकला जो एक बड़ा पर्टिनेंट कानूनी पॉइंट रेज कर रहे हैं कि अगर पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता और जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं ये आज़ाद हैसियत में अगर खड़े होते हैं, बल्ला छीन लिया गया पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था, तो अब अगर वो आज़ाद हैसियत में खड़े होते हैं पीटीआई के उम्मीदवार, तो ये 227 सीट्स का क्या बनेगा जो वफाक और सूबों की मिलाकर जो रिजर्व सीट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, वो तो आप उसी सूरत में देते हैं ना जब आपकी सियासी जमात हो, आपके पास इंतखाबी निशान हो। उस बुनियाद पे हर पार्टी अपनी अपनी माइनॉरिटीज़ और अपनी अपनी जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं उनको उनके बारे में फ़ैसला करती है। तो इस पर आखिर में बात करेंगे नाजरीन, लेकिन पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं
इस मामले पे कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में किस तरह से उनके स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान हैं उनकी क्या करारी बेइज्जती हुई है ताज़ा ताज़ा, जब पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात जिनकी आमद है उसके हवाले से सवाल पूछा सहाफ़ियों ने। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल आपके मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने सवाल पूछा जी कि पाकिस्तान में तो हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वीडियो सबूत सामने आ गए हैं, शवाहिद सामने आ गए हैं कि कैसे लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, बल्कि उनकी पार्टी के भी कितने ही लोगों के कागजात नामजदगी ज़बरदस्ती छीन झपट के उनको जमा ही नहीं करवाने दिया गया, और जो किसी के जमा हुए हैं तो जिस तरह से मुस्तरद किए जा रहे हैं। और आज ट्रिब्यूनल ने जिस तरह से कितने ही केसेस जो है उस पर सवाल उठ गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किस बुनियाद पे ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, कोई बुनियाद ही नहीं है कि जिस पे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी उनकी क्या ट्रेनिंग की गई है कि उन्होंने फजूल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। तो मैं बताती चलूँ कि वो बिल्कुल एन अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। उनको इसी चीज़ के लिए ट्रेन किया गया था जो वो काम कर रहे हैं। उन पर शिकवा ना कीजिए, शिकवा उनसे कीजिए जो ये सब कुछ कर और करवा रहे हैं। उसके बाद नाजरीन, स्टेट डिपार्टमेंट का जो तर्जुमान था, जो बड़ी पाडा बन के बड़ा बड़बड़ करता रहता है वैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, आएँ बाएँ शाएँ कोई जवाब ही नहीं था उसके पास। उसने कहा नहीं हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि वो किसको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। हम किसी एक जमात को दूसरी पर प्रेफर नहीं करते, हमारी नज़र में जो मर्जी आ जाए हमारी बला से। जिस पे उन्होंने पूछा, मज़ीद सहाफ़ियों ने सवाल किया कि ये आप जो सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह से ये प्री पोल रिगिंग चल रही है, जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है नज़र आ रहा है, कोई परसेप्शन नहीं बना रहा, कोई एजम्पशन नहीं है, कोई मफरूज़े पे बात नहीं, मफरूज़े की बुनियाद पे बात नहीं की जा रही। ये वो चीज़ है जो सामने आ गई है वीडियो शवाहिद की सूरत में। तो उस पर फिर उसने कहा कि नहीं ये तो लोग फैसला करेंगे। और जब सहाफ़ियों ने ये पूछा कि क्या आप इस तरह की सप्रेशन, इस तरह आवाज़ दबाए जाने को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसने उस पर वही आएँ बाएँ शाएँ करके जवाब दिया कि नहीं हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हमारा कोई लेना देना नहीं PTI पाकिस्तान के मामलात से। और ये कि अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान को डिक्टेट करने वाला कि वो कैसे इलेक्शन करवाए ना कराए, ये उनके इलेक्शन करवाने वाले इदारे जाने, वो जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही, जिस तरह बंदा फंस जाता है, कॉर्नर कर लिया जाता है, उस किस्म के फेशियल एक्सप्रेशंस थे। और ये मैं समझती हूँ कि ये पहला एक पत्थर है जो उस चट्टान की तरफ गया है। अगरचे चट्टान खुद को बहुत मजबूत समझती है, लेकिन जिस चट्टान को आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि उसकी तरफ देखकर बात भी करे, आज उस चट्टान पर पथराव का आगाज़ हो गया है। और पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ आज जाकर टकरा रही है उस चट्टान से और उसको बता रही है कि तुम होगे अपनी जगह बहुत मजबूत, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ आज सबसे ज़्यादा तक़वियत हासिल कर चुकी है इस मुल्क में। और यही वजह है कि जो ताहयात नाअहल साहब हैं उनको ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए जो प्लान करके बैठे हुए हैं लोग, उनको बड़ी परेशानी का सामना है कि धांधली कर लें, गड़बड़ कर लें, मुखालिफ उम्मीदवार उठा लें, उनका इंतखाबी निशान छीन लें, इमरान खान को जेल में डाल लें, उनके उम्मीदवारों को, उनके अहदेदारान को, उनके पार्टी वर्कर्स को, उनके सपोर्टर्स को जितना मर्जी दीवार से लगा के, बल्कि दीवार में चुन दें, जो मर्जी कर लें। लेकिन इसके बावजूद वो क्या था कि सारा पिंड भी मर जाए तो मिरासी ने चौधरी नहीं बढ़ना। वो वाला हिसाब अब इस वक्त मियाँ साहब के साथ हो रहा है कि अवाम कहती है कि आप इमरान खान को जो मर्जी करें, आप इमरान खान को जैसे मर्जी, आप उनसे बल्ला छीन लिया, आप उनको नहीं आने देते, जो मर्जी उनको सियासी तौर पे आप टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन कभी ये मत समझिएगा कि आपकी इन हरकतों की वजह से हम नवाज शरीफ को कबूल कर लेंगे। यहाँ पर आकर फंस गए हैं नवाज शरीफ को मुसल्लत करने के जो ख्वाहिशमंद हैं। और अब देखते हैं कि आगे इसका क्या मामला बनता है। लेकिन बहरहाल आज पूरी दुनिया में आवाज़ गूंजी है पाकिस्तानी अवाम की। फिर ज़ाहिर है साथ साथ इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा, जिस पर मैंने पिछले प्रोग्राम में तफसील से बात की, आप देख सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में पूरी दुनिया को इमरान खान का ख़त है, पूरी दुनिया के नाम इमरान खान का ख़त समझा जाए उस आर्टिकल को। और मैं तो कहती भी उसको इमरान खान का ख़त हूँ कि इमरान खान ने अपना दिल खोल के उसमें रख दिया है। और जितने भी मुजालिम पिछले 1.25 साल से ढाए जा रहे हैं इमरान खान पर, इस मुल्क पर, जमहूरियत पर, कानून का, आइन का जिस तरह से गला घोंटा गया है,
वो सारी चीज़ इमरान खान ने कूजे में दरिया को बंद कर दिया है। सो वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़ें, और अगर आप पढ़ने का वक्त नहीं है या आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इकोनॉमिस्ट की, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने जिसका टाइटल है 10 पावरफुल पॉइंट्स ऑफ इमरान खान लेटर फ्रॉम जेल। उसको मैं लेटर इसलिए कहती हूँ कि वो दुनिया के नाम इमरान खान ने अपना एक पैगाम दिया है आर्टिकल की सूरत में। फिर आते हैं जी नाज़रीन, आज जनाब वो सेनेटर साहब दिलावर खान जिन्होंने पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हक में करारदाद पेश की थी सेनेट में, वही जनाब साहब आज 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं पाकिस्तान में, उनको मुलतवी करवाने की दरख्वास्त लेकर पहुँचे और उस करारदाद लेकर पहुँचे सेनेट में, और उस करारदाद को सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। यानी इलेक्शन से भाग तो नहीं रहे ये, डर तो नहीं रहे ये इलेक्शन से, लेकिन बस इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। जिस तरह काजी फाइज साहब कहते हैं ना कि ये जितनी भी ताहयात ना अहली वाला मामला है, इसको ये ना समझा जाए कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक एंटिटी, किसी एक फ़र्द, किसी एक सियासी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से आप भी ये ना समझें कि ये डर रहे हैं तो भाग रहे हैं इलेक्शन से और मुलतवी करवा रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए बाकायदा करारदादें पेश कर रहे हैं और कसरत राय से मंजूर कर रहे हैं सेनेट में। सो अब नाज़रीन नज़र यही आता है, एक बादियों नज़र में चीज़ यही नज़र आती है कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और इसकी मेन वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि अब चूंकि स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का वो भी अब जिसे कहते हैं बिविल्डर्ड है इस वक्त। वो सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तानी अवाम इतने गुस्से से और इतनी शिद्दत से रिएक्ट करेगी इस सारी गड़बड़ पर। और अब चूंकि प्री पोल रिगिंग, कबल इंतखाबात धांधली का शोर इतना ज़्यादा मच चुका है कि अब इन इंतखाबात की कोई लेजिटिमेसी चूंकि रह ही नहीं गई, लिहाजा अब इनको यही लग रहा है कि थोड़ा सा मामला डिले कर दो, ताकि अभी 8 फरवरी को अगर इस तरह से इलेक्शन कराया तो ये कियोस होगा। जैसे इमरान खान ने अपने आर्टिकल में कहा कि डिज़ास्टर होगा अगर इन्हीं हालात में इंतखाबात करवाए। तो मुझे लगता है कि आवाम को ज़रा ठंडा करने के लिए थोड़ा सा लेट करेंगे इलेक्शन। उसके बाद नाज़रीन आखिर में अगर इंतखाबात होते हैं तो ये जो 227 सीट्स हैं जो कि रिज़र्व सीट्स हैं, जो कि ये वफाक और सूबों की मिलाकर रिज़र्व सीट्स हैं, माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, तो पीटीआई की वो सीट्स कहाँ जाएंगी? पीटीआई के वो उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? 227 उम्मीदवार। सो अगर उनको कोई इंतखाबी निशान ही नहीं बर वक्त मिलेगा और अगर बल्ले का भी इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया है, सो इस पे जो पीटीआई की एक बड़ा वैलिड कंसर्न है जिसको इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में इस तरह का लतीफ़ा, इस तरह का मजाक, इस तरह का तमाशा इलेक्शन के नाम पर आज तक नहीं हुआ। सो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस गड़बड़ को जस्टिफाई कैसे कर पाता है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कानूनी नुक्ता है। मैं इस पर जोर देना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि वो 227 सीट्स पर कहाँ से वो होंगी। क्या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं तो ये इससे बड़ी प्री पोल रिगिंग क्या होगी कि आप इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दें। यानी 1988 में जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था कि तलवार का इंतखाबी निशान छीन के उनको तीर का इंतखाबी निशान दे दिया गया था। अब इनका ये ख्याल है कि शायद उस वक्त कुछ वोट तो टूटा था पीपल्स पार्टी का, लेकिन ज़्यादातर वोट तीर पे गया था जो कि तलवार पे आना था। अब इनका ख्याल है कि शायद इस तरह के हरबों से बल्ला जो लोगों को जहन नशीन हो गया इमरान खान का इंतखाबी निशान, तो कोई और इंतखाबी निशान आएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उसी से मिलती जुलती शक्ल का कोई और इंतखाबी निशान किसी और को अलॉट करके पीटीआई का वोट तोड़ लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं। आप पे तो अब इतनी मीम्स भी बन गई हैं जनाब कि बल्ले से जितनी नफरत की जा रही है, तो एक डर है, खदशा है कि ये ना हो कि कल को क्रिकेट में भी चूँकि बल्ला इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए। तो ये इनका हाल है। ये इन्होंने एक तमाशा बना दिया है पाकिस्तान के निज़ाम को। और बढ़ के इनकी आप सुना करें कि जी हम बड़े कोई 30 मार खान हैं, और प्रैक्टिकली आप देखें तो ये इलेक्शन से इस तरह से भाग रहे हैं। और मियाँ साहब को अगर 40 साल की सियासत के बाद भी मुखालिफ टीम को पूरी तरह से मैदान से बाहर करने के बावजूद भी अगर मियाँ साहब में हौसला नहीं पड़ रहा ना इलेक्शन लड़ने का, तो फिर मियाँ साहब आप फातिहा पढ़ें सियासत पे, जो कि अवाम ने तो पढ़ दी आपकी सियासत पे, आप खुद भी पढ़ें और अल्लाह का नाम लेके कोई और काम करें।
ये फिर आपका काम ही नहीं है अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।